अभी अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि किस तरह बेइज्जती हुई है। देश से लेकर विदेश तक देश का नाम डुबाने का इन लोगों ने काम किया है। माफी तो आपको देश से मांगना चाहिए। जब 400 रुपए की 425 रुपए गैस सिलेंडर था तो आप नौटंकी करती थी, ड्रामे करती थी, देश की जनता को बरगलाती थी। और आज देश की जनता पर आप लोगों के ढोंग के वजह से महंगाई की जबरदस्त मार पड़ गई है। देश की जनता महंगाई झेल रही है। इन लोगों का जमीर मर गया है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं, झूठे लोग हैं। आज ना खड़े हुए ना, एक एक करके सबका नंबर आएगा। सिर्फ ढोंग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जुमला है। जब उसने अपने पत्नी का ही सम्मान नहीं रखा और पत्नी को छोड़ दिए तो वो दूसरे घर की महिलाओं की क्या सम्मान करेंगे? क्या बेटी का दर्द वही समझेगा जिसकी बेटी होती है, महिला का दर्द वही समझेगा जिसके घर में महिला होती है। एक मुसलमान को टारगेट कर करके देश की जनता का कब तक शोषण किया? अपने महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बलात्कारियों को मान सम्मान दिया जा रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है और किसान रो रहे हैं। आपके काल में कोई सुरक्षित नहीं है। और देखिए किस तरह राहुल जी को पहले पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता है, उसके बाद से किस तरह प्रियंका जी पर केस कर दिए जाते हैं 41। और दूसरे तरफ बलात्कारी जो देश की बेटियां खड़ी थी, सब इंसाफ मांग रही थी, ब्रिजभूषण सिंह पर केस होने में टाइम लग जाता है। और आप सभी तो किसान आंदोलन के साथ ही हैं, जुड़े में हैं तब से मेरे साथ, तो पता होगा लखीमपुर खीरी में किस तरह हम लोग अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टेनी पर कितने मुश्किल से केस हुआ है। उस समय तो सरकार और सरकारी तंत्र शांत रहती हैं, लेकिन जब कांग्रेस का बात आती है और विपक्ष की बात आती है तो इनके सारा सरकारी तंत्र बिना विलंब किए एक्शन लेती है। लेकिन महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो राहुल गांधी माफी मांगे। माफी तो आपको मांगना चाहिए कि आप बाल विकास मंत्री हैं और महिला मंत्री हैं, उसके बाद से भी आप चुपे हैं। माफी तो आपको देश से मांगना चाहिए। जब 400 रुपए की 425 रुपए गैस सिलेंडर था तो आप नौटंकी करती थी, ड्रामे करती थी, देश की जनता को बरगलाती थी। और आज देश की जनता पर आप लोगों के ढोंग के वजह से महंगाई की जबरदस्त मार पड़ गई है। देश की जनता महंगाई झेल रही है, महंगाई की चपेट में आ गई। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी पर जिस तरह का आप एलिगेशन लगा रही हैं कि आपको फ्लाइंग किस करे, माफी इसलिए मांगनी चाहिए। आप लोग क्या झूठ का पूरा दुकान खोल के रखे हैं कि समय नहीं लगता है झूठ परोसने में? पार्लियामेंट में देश के मंदिर में खड़े होकर आप झूठ बोल रही हैं। महिलाओं का अपमान किया कि कौन सी कब महिलाओं का अपमान किया? महिलाओं का अपमान आप लोग कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान तो आप लोग कर रहे हैं। महिलाओं का मणिपुर का माँ आपके मुंह से नहीं निकलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक जुमला था। महिलाओं के लिए आपने क्या किया? मणिपुर की महिलाओं पर 90 दिन के बाद 3 महीने बाद पता चलता है कि 5 मई की घटना है और कितने दिनों बाद जब विपक्ष ने आवाज उठाया तब पार्लियामेंट में 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री जी नाम लेते हैं और कुछ भी नहीं। और उसके बाद से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो मैतेई समाज की भी बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है। शर्म नहीं आती आप जैसे लोगों को, आप जैसे विचारधारा के लोगों को महिलाओं के मतलब कुकी और मैतेई आप इसमें भी बांट रहे हैं। आप अपनी विफलता देख रहे हैं कि आप कितने विफल चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद से हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर है इनको बर्खास्त नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे आदेश अनुसार ही हमसे सब पूछ कर ही करते हैं। तो आपसे पूछकर क्या बलात्कार हो रहा है मणिपुर में? और मणिपुर में जो खून बह रहा है और 2 समुदाय को लड़ाया जा रहा है, क्या ये केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है? जवाब दे। मैम एक तरफ आप लोग प्रतिज्ञा ले रहे हो 2024 की, वहीं कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी में इतनी समझदारी नहीं है कि वो देश चला लें। अब मैं ये बताऊं कि राहुल जी से तो ये थर थर कांप रहे हैं, जो उनको पार्लियामेंट की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया, सदस्यता को रद्द कर दिया गया। और दूसरी बात प्रियंका जी पर केस हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो शेर है, वो पार्लियामेंट में भी दहाड़ेंगे और रोड पर भी दहाड़ेंगे। आप सवालों से नहीं डरा सकते हैं। आप अपने सरकारी तंत्र से ईडी, सीबीआई और आपके जो कुछ गोदी मीडिया उनसे नहीं डरा सकते हैं। राहुल जी पार्लियामेंट में भी सवाल करेंगे और सदन के बाहर भी सवाल करेंगे। और आपके बिल्कुल ये सच्चे शेर है। पूरे देश ने भारत जोड़ो यात्रा में देखा है, जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो इमेज खराब किया गया था राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा में, पूरे देश ने देख लिया कि राहुल जी कौन है असल में। विदेशी सांसद आ रहे हैं हमारे भारत में और वो राहुल गांधी से मिलने की अपील कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार और विदेश मंत्रालय ये इजाज़त देगा कि वो
सांसद आके राहुल गांधी मुझे से तो नहीं लगता है कि इस तरह की कोई इजाजत दी जाएगी। और विदेशों में भी डंका पिट रहा है। अभी अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि किस तरह बेइज्जती हुई है। देश से लेकर विदेश तक देश का नाम डुबाने का इन लोगों ने काम किया है और देश का नाम लगातार डुबा रहे हैं। शर्म आती है। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि 2024 में इस देश की जनता और ये महिला शक्ति इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरह महिला शक्ति नारियों का अपमान हो रहा है, जिस तरह नारियों का बलात्कार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई है और नारियों पर महंगाई की मार पड़ रही है, प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं और अडानी और अंबानी के पॉकेट भरे जा रहे हैं। तो देश की जनता और नारी एक सवाल ये भी बनता है कि जब ब्रिटेन की संसद में मणिपुर का मुद्दा उठ सकता है तो हमारी संसद में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे संसद में सब बेटियों के बलात्कारी, ये जो भाजपा की सरकार है, ये बेटियों के बलात्कारी मिनिस्टर्स इसमें बैठे हुए हैं। जब देश की इतनी मजबूत बेटियां, पहलवान बेटियां बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, तब इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा था। इन लोगों का जमीर मर गया है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं, झूठे लोग हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज एक जुमला था, एक झूठ था। असल में बेटी हमें इनके गुंडे से बचाओ, इनके बलात्कारियों से बचाओ, हमें समझने में देर हो गई थी।